टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात का आज 110वां एपिसोड। सीएम धामी भी सुनेंगे पीएम के मन की बात। गुजराड़ा मान सिंह बूथ पर सुनेंगे सीएम धामी। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। मलिक को नैनीताल लेकर आई पुलिस, की जा रही पूछताछ। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हरिद्वार। जगत गुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राज राजेश्वरम आश्रम का लिया आशीर्वाद। कहा किसानों को अपनी फसल का भाव चाहिए, किसान करता रहेगा आंदोलन। रुद्रपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद। चोरी की बाइकों को बेचते थे यूपी में। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 2500 का इनाम। और बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी। पहाड़ों की चोटियों पर बिछी बर्फ की चादर। 2 फीट तक हुई बर्फबारी से बेहद सुंदर हुआ भगवान बद्री विशाल का धाम। और खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस क्या क्या हुआ होगा, आप मुझे समझा सकती है पूरा वर्णन? जी जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सर क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था। मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का। मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी, जैसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा। तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं, वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है, उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है? जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब आप साथ में रखती हैं। और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है, और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ, तो ऐसे ही हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने, और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी के हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक को शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और फिर पुलिस उसे अपने साथ ले आई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश भारने ने बताया कि हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हिंसा के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीम लगी हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। नीलेश भारने ने कहा कि इसमें जो 3 मुकदमे हुए थे, उसमें ये जो अब्दुल मलिक फरार था वो है, उसको नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा को जानकारी देते हुए भी उन्होंने बताया कि इस मामले में 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक हुई जांच में जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर अब्दुल मलिक से पूछताछ की जाएगी। इसमें जो 3 मुकदमे हुए थे, जिसमें अब्दुल मलिक जो है ये फरार था और जिसको पुलिस 82-83 की कार्रवाई होने के बाद ढूंढ रही थी, तो इसको आज जो है नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से अभी गिरफ्तार किया है और जल्द ही इसको जो है न्यायालय पेश किया जाएगा। अब तक के इसमें 78 जो है अभियुक्त अब तक इसमें गिरफ्तार हुए हैं
और तमाम जो है जो साक्ष्य और जो भी बातें सामने आई है उसको लेकर उस पर अब्दुल मलिक से पूछताछ की जाएगी कि उसका रोल उसका जो है क्या इस पूरे मामले में है। तो इसकी जो है पुलिस जांच करेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे। राकेश टिकैत ने जगत गुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। किसान आंदोलन पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान को अपनी फसल का भाव चाहिए, भाव न मिलने की वजह से किसान आंदोलन करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगर खेती का काम किसान से छीनकर कंपनियों को दिया जाएगा तो देश फिर गुलामी की ओर जाएगा। भाव देगी सरकार, और सरकार किसी की भी हो, ये उससे भाव मांगता रहेगा। भाव नहीं देगी तो आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकारों के सामने कहता रहेगा। इतनी जनसंख्या देश में है कि कृषि को मजबूत स्थिति देनी पड़ेगी और खेती किसानी बचानी पड़ेगी। हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर जब बनेगा जब हम गांव के किसान और मजदूर के हाथ मजबूत कर दोगे। अगर खेती से किसानों को हटा दिया, शिफ्ट कर दिया और कंपनी के हाथ में खेती गई तो देश फिर गुलाम होगा, फिर पूंजीवाद के हाथ में देश जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से काफी समृद्ध राज्य माना जाता है। पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी लोग जानते हैं, यानी देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं का साक्षात वास माना जाता है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा लगातार धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई। सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के साथ मंदिर परिसर को सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए उचित प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देश दिए। महाशू महाराज का पूरा मास्टर प्लान बन रहा है। महाशू महाराज से हमने आज्ञा ली है, उनसे अनुमति लेने के बाद ही पूरा मास्टर प्लान उनका बन रहा है, जिसमें पूरे जो ट्रैफिक जैम से निजात मिले और गाड़ियां पार्क हो सकें, दर्शनार्थी दर्शन कर सकें और जो मेला लगता है, जागड़ा लगता है, उसमें सब सम्मिलित हो सकें। तो ठडियार को जोड़ते हुए एक मास्टर प्लान पूरा बनाया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, एक वरदान के रूप में सिद्ध होगा। खबर देहरादून से है, जहां के दून हॉस्पिटल में अब आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्र छात्राएं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पढ़ाई और शरीर का शोध कर सकेंगे। दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा 3D कैडेवियर यानी वर्चुअल रूपक शव द्वारा प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए अब सभी बिना किसी शव के वर्चुअल माध्यम से शरीर के अंगों को समझ सकेंगे। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि 3D कैडेवियर के जरिए मेडिकल के छात्रों को मानव शरीर की संरचना के बारे में सिखाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैडेवियर यानी शव प्रशिक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब इसकी कमी आने की वजह से तकनीक निकाली गई है। वर्चुअल कैडेवर, जिसका कि कल ही माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये एक मशीन होती है और इसके द्वारा हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बॉडी जो कि ह्यूमन बॉडी है उसमें उसकी संरचना, जो एनाटॉमी, जैसे कि स्किन है, जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, बोन हैं, नसें हैं, आर्टरीज हैं, तो ये समस्त संरचना के बारे में जो सिखाया जाता है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली आशा कार्यकर्ता लगातार वेतन वृद्धि की मांग सरकार से कर रही है। सरकार द्वारा किसी तरह की सुनवाई नहीं होने पर आशा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गई और कार्य बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये धरना अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मांग 3 साल से चल रही है। मांग तो हमारी शुरू से चल रही है, जब से हम आशा में लगे हैं। हमारा जो है मतलब बार बार ये घोषित कर देते हैं
पिछले 2021 में हमें इतना आश्वासन दे देता कि तुम्हारा 6,000 हमारा मानदेय कर दिया है, वो मिल जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए इस बात को घोषित करते हुए, और हर बार नई नई बात निकालती है सरकार, आशाओं के लिए कुछ नहीं करती है। और पैसा भी हमारा 3-3 महीने में डलता है, स्टॉक लग के पैसा डलता है, हर महीने पैसा भी नहीं आ रहा किसी भी चीज़ में, और हम बड़े परेशान हैं। हमारा आज का भी है, आज से कल तक मतलब हमारा धरना है। खंड के सितारगंज में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आशा वर्कर्स का कहना है कि सभी आशा वर्कर्स को 21,000 रुपए मानदेय दिया जाए। वहीं आशा वर्करों का ये भी कहना है कि 31 अगस्त 2021 को उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन के बाद आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने आशा वर्कर से वार्ता के बाद मासिक मानदेय नियत करने और डीजी हेल्थ उत्तराखंड की आशाओं को लेकर बनाए गए प्रस्ताव को लागू करने का वादा किया था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। वादे को आशाओं के हित में पूरा करना चाहिए था। तो हमारी मांगों को लेकर पहले वो करा था कि हाँ हम आपकी तनख्वाह हो गई, इसको लेके अभी तक हमारा पूरा नहीं करा गया। अब भी बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा 21,000 रुपये का मानदेय हो जाना चाहिए। जिस तरह से हम काम करते हैं उस तरह से हमें मानदेय कुछ नहीं मिलता है। हमें जो हमारी मेहनत का कम है वो तो हमें मिलना चाहिए। 21,000 रुपये का हमारा मानदेय हमें मिलना चाहिए, सरकारी घोषित करना चाहिए। और हमारी जो अगर पेंशन रिटायर होने के बाद हमारी पेंशन वगैरह का कुछ कम से कम कुछ बीमा या कुछ तो होना चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल चौकी पुलिस के क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस के द्वारा अशोका लीलैंड रोड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम नितिन चंदन कुमार निरंजन सिंह बताया। गिरफ्तार किए गए तीनों ही आरोपी गदरपुर के रहने वाले हैं और उनके द्वारा रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप सिडकुल सहित अन्य क्षेत्रों में बाइक चोरी करने के बाद उधम सिंह नगर जनपद के अलावा उत्तर प्रदेश में बेचने का काम किया करते थे। सिडकुल पुलिस चौकी पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। कैंप क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। इसके अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमें बनाई थी, जिनको सीओ पदनगर लीड कर रहे थे। इसमें इंस्पेक्टर पदनगर चौकी इंचार्ज सिडकुल और राकेश कटैत नाम के सब इंस्पेक्टर जो है ये टीमों को लीड कर रहे थे। तो इन टीमों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पर 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इनसे 8 बाइकें बरामद हुई हैं। और इस टीम को प्रोत्साहन के लिए SSP सर के द्वारा 2,500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा भी की गई। सितारगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे 74 पर मकबरा फार्म के पास हुई लूट का 7 घंटे में खुलासा करते हुए बताया कि बीते 23 फरवरी को वादी महेंद्र सिंह निवासी अजीतपुर ने सितारगंज को कोतवाली में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि वो सिडकुल से ड्यूटी कर अपने घर अजीतपुर लौट रहा था। तभी मकबरा फार्म के पास पीछे से कार से आए 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर लूट की, जिसमें 10,000 नकदी सहित एक मोबाइल फोन और अन्य कागज लूट लिए। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू की। इसके साथ ही सितारगंज पुलिस की तत्परता के चलते 7 घंटे में टीम ने लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को सीसीटीवी कैमरा की मदद से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक सूचना हम लोगों को मिली, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उसके साथ ससैया में एक घटना कारित की है, लूट की घटना 3 लोगों के द्वारा। तो उसमें हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी अनावरण के लिए टीमों का गठन किया। कि हम लोगों ने टीमों का गठन किया और जो टीमें गठित हुई उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग करी और उसके आधार पे मात्र 7 घंटे में हमने इस घटना का खुलासा किया, जिसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार अभियुक्तों से जो घटना में प्रयुक्त इको वाहन था वो भी हम लोगों ने बरामद किया। नैनीताल के भीमताल में शिवरात्रि को लेकर छोटा कैलाश में होने वाले आयोजन की बैठक का विरोध किया गया। यहां भीमताल विकास भवन में जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उनको बिना बताए ही जिला पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जबकि इस समिति में भीमताल ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य लोक संरक्षक और अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। भीमताल विकास भवन में ग्राम प्रधानों के साथ भीमताल ब्लॉक प्रमुख हरीश सिंह बिष्ट ने जिला प्रशासन और जिला पंचायत के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको बिना बताए ही जिला प्रशासन और जिला पंचायत छोटा कैलाश में शिवरात्रि के मेले का आयोजन कर रहे हैं, जबकि उनको इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। और जिला प्रशासन और जिला पंचायत के द्वारा जबरन उस मेले को अपने हाथ में ले लिया गया।
हम उसका स्वागत करते हैं, कोई भी अगर सही तरह से व्यवस्था करे। लेकिन इन्होंने जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए, बिना अध्यक्ष को विश्वास में लिए, बिना समिति को विश्वास में लिए आज बैठक करेगी। और इस बैठक को करने का उद्देश्य मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके दिमाग पे कुछ इस तरह का कुछ बैठा है कि किस प्रकार से हम लोग जो हमारे रहते हुए कुछ घोटाले नहीं कर पाते, उस घोटाले को उजागर न कर दे, इसलिए इन्होंने जनप्रतिनिधियों को इससे किनारे किया है। सिर्फ कुछ गिने हुए लोगों को बुलाया है जिनका कोई औचित्य नहीं। का जो मेला होता है आदि कैलाश में, वो ये चौथा साल है जो जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। इसमें शासन प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस मेले में के आयोजन में अपनी व्यवस्था करती है। तो 4 साल से जिला पंचायत इसमें मेला करती है। तो लास्ट ईयर भी जो मेला हुआ था काफ़ी अच्छा रहा था, अच्छा फीडबैक आया था। तो लास्ट ईयर में जो मेले में कुछ कमियां हो जाती हैं, जैसे पार्किंग की हो और दुकानों की हो, तो उस पर आज चर्चा की गई कि जो लास्ट ईयर में जो कमियां रही उसको इस बार दूर किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी चीज़ की कमी ना रहे। राजधानी देहरादून में गुलदार की दहशत देखने को मिली। आपको बता दें कि जिसे पकड़ने में उत्तराखंड वन विभाग अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। वहीं गुलदार के पकड़ में न आने के कारण गुलदार की वजह से बाहुल्य क्षेत्रों में अभी भी दहशत की स्थिति बनी हुई है। इस बात को लेकर डीएफओ मसूरी वैभव सिंह ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के होने के बाद से वन विभाग के 24 लोगों का दल निरंतर गुलदार को पकड़ने के लिए प्रयासरत है। देखिए, जो विगत माह जो घटनाएं हुई थी मानव वन्य जीव संघर्ष की, उसके बाद से ही जो हमारी टीम है 24 लोगों का दल, वो निरंतर इस चीज़ में प्रयासरत है। पूरे क्षेत्र में कैमरे लगाए गए, पिंजरे लगाए गए, परंतु ये देखा जा रहा है कि गुलदार का मूवमेंट किसी भी कैमरे और किसी भी स्थान पे नहीं देखा गया। तो संभवतः जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो गुलदार के संघर्ष की रोकथाम हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो झाड़ियों को कई जगह कटवाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, कई जगह पटाखे वगैरह जो छोड़े गए हैं, तो संभवतः उस जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से गुलदार का मूवमेंट जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वन क्षेत्र की ओर हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में फिर एक बार ताजी बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां अभी तक तकरीबन 2 फीट से ज्यादा बर्फ की चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से भगवान बद्री विशाल का धाम और भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और समय समय पर ताजी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात का आज 110वां एपिसोड। सीएम धामी ने सुनी मन की बात। गुजराड़ा मान सिंह बूथ पर सुनी सीएम धामी ने मन की बात। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। मलिक को नैनीताल लेकर आई पुलिस, की जा रही है पूछताछ। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हरिद्वार। जगतगुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राज राजेश्वर आश्रम का लिया आशीर्वाद। कहा किसानों को अपनी फसल का भाव चाहिए, किसान करता रहेगा आंदोलन। रुद्रपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद। चोरी की बाइकों को बेचते थे यूपी में गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 2500 का इनाम। बद्रीनाथ धाम में फिर एक बार शुरू हुई बर्फबारी। पहाड़ों की चोटियों पर बिछी बर्फ की चादर। 2 फीट तक हुई बर्फबारी से बेहद सुंदर हुआ भगवान बद्री विशाल का धाम। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।